जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको हवन सामग्री बनाकर दिखाने वाले हैं कि अपने घर में बहुत ही खुशबूदार और माता लक्ष्मी को प्रसन्नता दिलाने वाली चीज़ों को मिलाकर आप बना सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी हवन करते समय अपने हाथों को झाड़ना नहीं चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ये हवन करने के नियम के अंतर्गत आता है। तो देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको छोटी छोटी जानकारी के साथ में हवन सामग्री बनाने की विधि बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हवन कुंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर इस तरह से लोहे का ही हवन कुंड आता है। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में लोहे के हवन कुंड में हवन करना मना है। तांबे के हों या फिर पीतल के हों, या फिर आप ज़मीन में खड्डा खोदकर हवन कुंड बना सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में जब भी अपने घर में अखंड मानस का पाठ या सुंदरकांड या फिर सत्यनारायण का पाठ होता था, तो ज़मीन में ही खड्डा खोद के और उसे लिपाई पुताई करके हवन कुंड तैयार किया जाता था। और फिर भूमि की पूजन, अग्निदेव का पूजन, सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए हम अपने हवन की शुरुआत करते थे। तो इसको आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने तुलसी के गमले की मिट्टी ली है और इसे पानी में भिगो दिया है, एक लेप तैयार किया है। और अब अपने हवन कुंड को हमने इस तरह से मिट्टी का लेप लगाना है, यानी कि मिट्टी की कोटिंग करनी है। क्योंकि देखिए ये लोहे का है, इसमें हम हवन कर नहीं सकते हैं और मिट्टी हमारे घर है नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, है ना। तो कैसे होगा? तो इसका समाधान यही है कि आप इस पर मिट्टी की कोटिंग कर दीजिए अच्छे से, 1 लेयर 2 लेयर जैसा भी आपको बन पड़े। ये लोहे की चीज़ों को हटाकर मिट्टी की कोटिंग करने से ये मिट्टी में हवन करने जितना पुण्यफल हमें प्राप्त होने वाला है। तो बस इस तरह से आप कर लीजिए। मैं अपने हाथ को धोकर साफ़ कर लेती हूँ, फिर आगे की बातें आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक तरफ मैंने करके आपको बताया है, आप इसी तरह से चारों ओर करके इसे सुखा लीजिए। बाद में आप इसे, जब आपका हवन हो जाएगा तो हवन विसर्जित करने के बाद आपने इसे साफ़ कर लेना है। अब बारी आती है समिधाओं की। तो देखिए ज़्यादातर आम की लकड़ी में ही हवन करने की बात कही गई है और ज़्यादातर अवेलेबल भी यही होता है। लेकिन यदि हम बात करें अपने 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, तो अलग अलग समिधाएं बताई गई हैं 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, जिसमें कि मदार की लकड़ी है, बेल की लकड़ी है। तो देखिए लकड़ी का चुनाव करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या है कि छिलका रहित लकड़ी लेना है और लकड़ियाँ शुद्ध साफ होनी चाहिए, घुनी सड़ी नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर कीड़े हो सकते हैं। और आप हवन कर रहे हैं यानी देवी देवताओं को भोग दे रहे हैं, तो भोग में कीड़े मकोड़े शामिल ना करें, आपको पाप लग सकता है पुण्य के अलावा। और ये रहा हमारा तुलसी का पेड़ जो कि सूख गया था, तो ये है आंवले की डंडी। अभी इसके बारे में आपको हम बताते हैं, क्योंकि आंवले का वृक्ष भी मैंने लगाया है, बेल का वृक्ष लगाया है। तो इस तरह के देव वृक्ष की भी डंडियां आप अपने हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी हुई तुलसी की डंडियां भी धोकर सुखाकर आप अपने हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका अपमान भी नहीं होता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गाय के गोबर का उपला भी ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब फटाफट से अपने घर में हवन सामग्री तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है, उसमें हमने ये लिया है काला तिल, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है पितरों की प्रसन्नता के लिए, देवी देवताओं के लिए भी। 1 कटोरी हमने काला तिल लिया है। तो आप चाहे कटोरी से मेजर कर रहे हैं, चाहे छोटी कटोरी से, चाहे ग्लास से, मेजरमेंट आपका बराबर होना चाहिए। काले तिल का आधा हमारा चावल होना चाहिए। चावल और तिल जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसे पहले से धोकर सुखा लीजिए। अब चावल का आधा आपने जौ लेना है, जौ जो आपने अभी नवरात्रि में जवारे लगाए हैं उन्हें, चावल का आधा जौ। इसी तरीके से आधा आधा हमें करते जाना है। सबसे अधिक मात्रा में हमारा काला तिल होगा। अब उसका आधा आपने पंचमेवा ले लेना है। पंचमेवा थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों चीज़ों का मेजरमेंट सही होना चाहिए। तो पंचमेवे में 5 अलग अलग प्रकार के ले लीजिए, जैसे गरी, नारियल सूखी वाली, मखाने ले लीजिए, बादाम, किशमिश, काजू, छुहारे भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। 5 प्रकार के मेवे होने चाहिए। इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें लौंग। लौंग भी देवियों की पूजा में, देवताओं की पूजा में बहुत आवश्यक होता है, तो फूल वाला लौंग होना चाहिए। इसका भी मेजरमेंट 8-10 आप रख सकते हैं इसमें। अब उसके बाद बारी आती हरी इलायची, तो हरी इलायची भी ऐसे 8-10 आप रख लीजिए।
उसके बाद इसमें हमें मिलाना है दोस्तों, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, हल्दी है। तो हमने जो लास्ट ईयर कलश में डाली थी वही वाली हल्दी हमने इस्तेमाल किया है। आपके पास भी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, बस ध्यान रखें कि वो सड़ी और घुनी ना हो। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप परेशान ना हो, आप पैकेट वाली हल्दी भी, यानी कि जो आपके घर में पाउडर हल्दी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुद्धता की दृष्टि से अच्छी होती है। ये है गुड़ दोस्तों, पैकेट वाला गुड़ है ना, तो इसलिए इस तरह से है। अगर आपके पास डली वाला गुड़ है तो उसे चाकू से काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, हवन बनाने में आपको आसानी होगी। ये देखिए पाउडर हल्दी है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब नहीं है, लेकिन गांठ वाली हल्दी शुद्धता की दृष्टि से सही रहती है, इसलिए हम अक्सर आपको यही हल्दी बताते हैं। उसके बाद बारी आती है कि इसमें और क्या मिलाना है। तो ये रहा हमारा लोहबान, जो कि मैंने धुनी बनाया था, उसमें भी मैंने दिखाया था। तो लोहबान भी आपको डालना चाहिए, इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। ठीक है, अब इसके जो छोटे टुकड़े हैं उसको हम निकाल लेते हैं, बड़े टुकड़ों को हम छोड़ देंगे क्योंकि फिर इसे क्रश करने में अभी यहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो छोटे छोटे टुकड़े ये जैसे एक छोटा चम्मच जैसा हमने ले लेना है। इसके बाद आती है बारी गुग्गल की। तो ये है गुग्गल, अक्सर हम आपको बताते हैं ना लोबान और कपूर की धुनी देने के लिए गुग्गल के साथ में, तो यही है गुग्गल। तो थोड़ा सा गुग्गल भी हम निकाल के रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें पूजा के दुकान पे, जब पानसारी की दुकान होती है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और जैसे मैंने लास्ट बारी बताया था, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 20 से 25 रुपए में एक एक चीज़ें, यानी 15 रुपये का हमारा लोबान है और ये 20 की 25 रुपये का गुग्गल था। ठीक है, बस इतने में ही आपकी चीज़ें आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या चीज़ें मिलानी है विशेष, ये है अष्टगंध तिलक। दोस्तों ये भी बहुत आवश्यक होता है। और पता है इसमें ऐसी कुछ चीज़ें औषधियाँ हैं जो कि हमें मार्केट में मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अष्टगंध तिलक सभी देवी देवताओं को लगाया जा सकता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप 1 चम्मच इसमें ज़रूर डालें। इसमें अगर तगर जटामासी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बस इसको भी आप ले लीजिए। इसके बाद इसको मिलाने से पहले इसमें आपको मिलाना है ये हवन सामग्री, जो कि मार्केट में आती है। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये है हवन सामग्री। बस ध्यान रखिए कि इसमें कूड़ा और वो ना हो। इसमें चंदन की, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन और भी बहुत सारी औषधियाँ मिली होती हैं। तो आपको लेना है और इसे कट करके डायरेक्टली नहीं मिलाना है। पहले एक प्लेट में इसे देखकर, क्योंकि देखिए हर चीज़ों में पैकेट बंद होती हैं, पता नहीं कब पैकिंग हुई है, क्या है, इसमें कीड़े हो सकते हैं, चींटियाँ हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मिलाने से पहले प्लेट में इसे डालकर चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम अपने भोजन पकाते हैं तो सब चीज़ों को देखकर साफ करके शुद्धता और स्वच्छता से करते हैं, बस उसी तरह से हवन सामग्री बनाते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहले हम ये जो हमारे पंचमेवे हैं इन्हें हम कट कर लेते हैं, हल्दी के टुकड़े को तोड़ लेते हैं, फिर हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो लीजिए सभी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये हमने इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और हल्दी के गांठ को तोड़ लिया है। अब इसमें बारी आती है घी, क्योंकि घी के बिना हमारा हवन तो अधूरा होता है। और दोस्तों अभी एक चीज़ और आपको मिलाना है, लेकिन पहले आप घी का मेजरमेंट समझ लीजिए। तो जितना आपका जौ है उससे आधा आपका घी होना चाहिए, तो कम से कम 2 चम्मच होना चाहिए। ये हमने घी इसको पिघलाया नहीं है, आप चाहें तो पिघला लें, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, अभी हाथों से मिक्स करते करते ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पिघल जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मिक्स कर दे रहे हैं। और सभी चीज़ों को मिक्स करते समय जब भी हम देवी देवताओं के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें उनके मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। जैसे मैंने धुनी देने के लिए बताया था, तो उस तरह से आपको करेंगे तो इसका प्रभाव, इसकी जो ऊर्जा है वो अधिक हो जाएगी। तो इस पे हम मिला रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप किसी भी देवी का मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस तरह से आप देवी देवताओं के मंत्रों का जप करते हुए कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। दोस्तों ऐसे हमें अपने भोजन को भी बनाना होता है। ठीक है, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने से। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम स्वयं के भोजन के करने से पहले हम उसे अच्छे से मिक्स करते हैं अपने हाथों से, तो बस गुड़, घी और इन सब चीज़ों को अच्छे से
मिक्स करेंगे। और दोस्तों इनकी लाइफ बहुत लंबे समय तक होती है। इनमें विशेष प्रकार की औषधियाँ, घी मिला हुआ है, तो इनमें कोई त्रुटि नहीं होती है, यानी आप इनमें कोई ख़राबी नहीं ला सकते हैं। सिर्फ चींटियों से बचाव होना चाहिए, यानी गुड़ है ना, तो चींटियाँ इसमें ना लगें, वरना फिर आपका बेकार हो जाएगा। अब बारी आती है विशेष औषधि मिलाने का। तो ये देखिए कैसे खुशबूदार, बहुत ही खुशबू आ रही दोस्तों, अच्छा भी लग रहा है। और इस तरह से बनाकर आप लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। तो ये लास्ट में हम मिला रहे हैं इसमें कपूर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने कपूर नहीं मिलाया है, तो कपूर मिलाना बहुत आवश्यक है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जैसे कि कपूर की आरती की जाती है, कपूर शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि शनि काला तिल को है, हल्दी गुरु ग्रह बृहस्पति के लिए है, चावल चंद्रमा के लिए है, जौ राहु केतु और शनि के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों को भी हम बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से हवन बनाकर। अब देखिए हवन देने के लिए इस तरह से अपनी मृगी मुद्रा से आपको हवन सामग्री डालनी चाहिए अग्नि में, और स्वाहा स्वाहा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपको रिपीट कर रहे हैं, कभी भी हवन के बाद अपने हाथों को झाड़ना नहीं चाहिए, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और ना ही कभी भी आजू बाजू गिरे हुए हवन को उठाकर अग्नि में डालना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर